नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। महागठबंधन में हुआ सीटों का बंटवारा। पीएम मोदी बोले लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी अटल टनल। भारत ने किया परमाणु मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण। अब खबरें विस्तार से। महागठबंधन में हुआ सीटों का बंटवारा। महागठबंधन का खुला पिटारा, गिनियों की जगह सीटों का हो चुका है बंटवारा। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी 70 सीटों पर ही अपना भाग्य आजमाना होगा, क्योंकि लालू के घर से इनकी काबिलियत 70 की ही मानी गई है, जबकि अन्य सहयोगी पार्टियों जैसे राजद को 144 सीटें और लेफ्ट को 29 सीटें मिली हैं। अब देखना है कि इस बंटवारे से कौन खुश और कौन नाराज होता है। हालांकि अंदरूनी रिपोर्ट यही बता रहा है कि नाराजगी की सभी सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं। किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पर यह राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। महत्वाकांक्षाओं की भी एक फेहरिस्त होती है, जिसमें आप और हम अच्छे की चाहत कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। अब देखना है कि इस सीट बंटवारे से कौन खुश है और कौन नाराज होगा। हालांकि अंदरूनी रिपोर्ट यही बता रही है कि सारी नाराजगी की सभी सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं। किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया नाराज हैं और उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। पीएम मोदी बोले लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी अटल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस सुरंग की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी के लोग साल भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। उद्घाटन के बाद समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल टनल हिमाचल प्रदेश के साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लाइफलाइन बनने वाली है। इससे हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के साथ पूरा देश जुड़ गया है। अब लेह लद्दाख के किसानों, बागवानी करने वाले युवाओं के लिए देश की राजधानी और दूसरे बाजारों में पहुंचना आसान हो जाएगा। उन्होंने इस टनल को तैयार करने वाले जवानों, इंजीनियर, सभी मजदूरों को नमन करते हुए कहा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे सरकार के फैसले साक्षी हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश हित में बड़ा, देश की रक्षा में बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश के रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया है। भारत ने किया परमाणु मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण। भारत ने शनिवार को सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण ओडिशा तट पर किया, जो लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार सकती है। यह मिसाइल 1 टन तक के पेलोड के साथ वॉरहेड ले जा सकती है। इसका पहला परीक्षण 8 नवंबर 2008 को चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में निर्मित परिसर 3 में किया गया था। उड़ान भरने पर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह उड़ने लगती है। लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद 20 से 30 मीटर की दूरी पर युद्धाभ्यास करने के बाद सटीक हमला करती है। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।